नबील, तुम कहाँ चले गए? इतने साल बीत गए, एक फोन कॉल नहीं की। क्यों? भाभी, आप कब तक ऐसे उनकी यादों में आंसू बहाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब भैया वापस आएंगे। नहीं नहीं, वो जरूर आएंगे। भाभी, अपने आप को ना झूठे दिलासे देने बंद कर दिया। आपकी शादी को एक हफ्ता हुआ था जब वो गए थे, तो अब 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल भाभी। और मैंने हर जगह से उनका पता करके देख लिया है, उनके दोस्तों से। जिस कंपनी में वो बाहर काम करते थे, वो कंपनी वाले भी नहीं जानते कि वो किधर गए हैं। पता नहीं अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनका इंतजार करूंगी और मरते दम तक करूंगी। वो जरूर आएंगे। अभी आप खुद पे जुल्म कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को आगे शुरू करें। सारी जिंदगी पड़ी है आपके आगे। जिंदगी को आगे शुरू कर लूं? कैसे? इतना आसान है? तुम्हारे ख्याल में इतना आसान है? अभी मैं वाह, जानता हूँ कि ये आसान नहीं है। 12 साल, 12 साल एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है, ये मुझसे और मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं इतने साल का इंतजार मिट्टी में मिला दूं? अभी मैं भी आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि 12 साल बीत चुके हैं। अगर भाई जिंदा होते तो कम से कम एक दफा राब्ता तो करते। एक दफा भी उन्होंने राब्ता नहीं किया। चलो हमसे नहीं, आपसे तो करते। आप इतना तो सोचे। आप क्यों उनकी यादों में अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? सच पूछे तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। क्या फर्क पड़ता है? अब सबको पता है मेरी शादी हो चुकी थी। कौन मुझसे, मैं तो, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे लोग किस नाम से बुलाएंगे। तलाक याफ्ता, खुदा ना खास्ता बेवा, क्या वो किस, कौन कौन सा नाम देंगे मुझे? मुझे डर लगता है खुद से। और कौन करेगा शादी मुझसे? बताओ मुझे, तुम बताओ ना। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। तुम कर सकते हो शादी मुझसे? बोलो, अभी दो जवाब। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं कर सकते ना, जानती हूं मैं। हर कोई सिर्फ सलाह और मशवरे दे सकता है, कोई किसी के काम नहीं आता। ठीक है भाभी, अगर आपको इस बात से एतराज नहीं है, अगर आप राजी हैं, तो मैं भी राजी हूँ। असल में आपको पता है कि हमारी फैमिली में यही बातें हो रही हैं। वो सब यही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी की जाए। मैं बस आपकी राय जानना चाहता था कि आपके दिल में क्या है। अगर आपको एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं आपकी खातिर और अपनी फैमिली की खातिर ये करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे भीख नहीं चाहिए। मुझे मुझे सच्चा प्यार चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारा भाई मुझसे करता था। तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं करते ना। तुम सिर्फ अभी दिखा रहे हो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ दिखा रहे हो। अभी आप गलत सोच रही हैं मेरे बारे में। अगर भाई आपसे सच्चा ही प्यार करते थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए? क्यों आपको शादी के एक हफ्ते बाद छोड़कर चले गए? आपकी तो नई नई शादी हुई थी ना। अगर वो इतना प्यार करते थे तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था।
मैं अपनी सफाई नहीं देता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये आप पे कोई एहसान नहीं है और ना ही कोई भीख है। बाकी आपको जो तो ठीक लगे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बताओ मुझे, बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ मुझे। हाँ करता हूँ भाभी, करता हूँ। बस तुमसे कह नहीं पा रहा था। बाकी आप मेरी मोहब्बत को समझें या ना समझें, ये अब आप पे सारी बात है। तो अगर मैं इनकार कर दूं तो? बोलो अब। तो फिर भाभी, मैं आपकी खुशी की खातिर आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है भाभी, फिर मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। भाभी, भाई का पता चल गया। क्या? सच में? जी। वो वापिस आ रहे? नहीं भाभी, वो वापस कभी नहीं आएंगे। मतलब? भाभी मुझे पता चला कि उन्होंने पिछले 10 साल से बाहर शादी कर ली है। संभाले भाभी अपने आप को। ये मुझे कुछ तस्वीरें भी मिली हैं उनकी, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं करूंगी तुमसे शादी। अभी आप मजबूर होके कह रही हैं? नहीं, दिल से कह रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाकर बाकी फैमिली को बताता हूँ।